हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि HTML में टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML में फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। अगर हमें किसी भी फॉर्म को बनाना हो तो हम वो HTML में कैसे बनाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो आप मेरे इस चैनल में जाके ये HTML की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो VS कोड में चलते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं। इसका नाम लेते हैं हम forms.html। बॉलर प्लेट कोड लाते हैं, टाइटल चेंज करते हैं, फॉर्म्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ कि हमें किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाना है। स्कूल के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो सकता है या कॉलेज के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो सकता है, तो वो हमें को बनाना है। तो मैं सबसे पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ, H1 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब हम इसमें यूज़ करेंगे फॉर्म टैग का। तो फॉर्म एंटर एक्शन में डालेंगे जो भी हमारे पास में बैकएंड होगा। अभी हमारे पास में कोई बैकएंड नहीं है तो हम कुछ भी एक्शन में डाल सकते हैं। तो xyz.php आप यहाँ पे पाइथन यूज़ कर सकते हो या कोई भी बैकएंड जो आप यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर हम एक डिव लेंगे, डिव, और डिव के अंदर हम अपना सबसे पहला कॉलम लेंगे जो है स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट से इनपुट लेना है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसमें वो अपना नेम एंटर करेगा। अब वो इसे लाइव सर्वर पर रीलोड करा के देखते हैं। तो यहाँ पे वो अपना नेम डालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक BR टैग लगा लेते हैं ताकि लाइन चेंज हो सके। उसके बाद में एक और डिव लेते हैं, इसके अंदर हम लेंगे फादर नेम। इसमें भी हम इनपुट लेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है। और ये अभी नेम और आईडी इस पे इतना फोकस मत करो कि ये क्यों है, ये बैकएंड के लिए है। ठीक है, इसे भी मैं आगे जो और टैग आएंगे उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, इसे सेव करा के देखते हैं। तो ये हमारे पास में फादर के लिए बन गया है। PR लगाएंगे, अगेन एक और डिव लेंगे, इसमें मदर नेम लेंगे, इनपुट लेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, और ये नेम हटा देते हैं। BR लगाएंगे, डिव लेंगे। अब लेंगे हम स्टूडेंट का रेसिडेंशियल एड्रेस, वो रहने वाला कहाँ का है। तो रेसिडेंशियल एड्रेस, इनपुट एक और BR लगाएंगे, डिव लिखेंगे, अब हम क्लास इनपुट कराएंगे उससे कि वो किस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है। तो क्लास इनपुट, अब यहाँ पे हम उससे नंबर इनपुट कराना चाहते हैं क्योंकि वो क्लास है, तो क्लास तो एक नंबर ही होगा, 1 2 3 4। अगर हम उसको अल्फ़ाबेट में स्टोर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट ही लेंगे।
तो इसलिए कंट्रोल एस। ये हमारे पास में क्लास आ गई। हम इसमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई भी टेक्स्ट इनपुट नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर है। br टैग लगाते हैं, div लेते हैं। अब हमें उससे उसका जेंडर इनपुट कराना है, तो सबसे पहले लिखेंगे जेंडर इनपुट। अब जेंडर तो उसका कोई पर्टिकुलर एक ही होगा, या तो मेल या फीमेल या अदर्स में हो सकता है। तो इसके लिए हम जो इनपुट लेंगे वो लेंगे रेडियो इनपुट, या सिलेक्ट ले सकते हैं। रेडियो इनपुट लेके दिखाता हूँ मैं तुमको, ताकि वो किसी एक को सिलेक्ट करें। यहाँ पे अब हमें नेम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे नेम डाल दिया जेंडर। सबसे पहले हमने डाल दिया मेल। अब एक और इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो लेंगे, नेम इज इक्वल टू लेंगे हम जेंडर। अगर हमारा नेम सेम है तो ये जो इनपुट वर्क करेगा वो एक ही फंक्शन के लिए वर्क करेगा, इसलिए नेम काम आता है। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम फीमेल, एंटर इनपुट रेडियो, नेम में लेंगे जेंडर और आईडी को रहने देंगे। अदर्स, कंट्रोल एस करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास फॉर्म कैसा जनरेट हुआ। यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल। तो रेडियो इनपुट लेने से ये फ़ायदा हुआ कि हम कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है, अब हम उससे उसकी DOB इनपुट कराएंगे। इनपुट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, इनपुट कॉलम डेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकता है। देखेंगे कैसे। ये एक कैलेंडर जनरेट हो गया है, इसमें वो अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे 5 अगस्त और 2024 सेलेक्ट हो गई। अब अगला इनपुट लेते हैं, इसमें हम स्टूडेंट से ये पूछेंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो लेंगे यहाँ पे आर यू एलिजिबल। तो यहाँ पे जो इनपुट लेंगे वो लेंगे चेक बॉक्स, यानी वो एक चेक बॉक्स को टिक करेगा अगर वो एलिजिबल है तो। ये देखो, चेक और अनचेक इसे हम कर सकते हैं। अगला इनपुट जो हम लेंगे कि वो उस फॉर्म को सबमिट करना चाहता है या रीसेट करना चाहता है वैल्यूज़ को। तो इनपुट
सबमिट। वैल्यू इसमें डाल देते हैं सबमिट, यानी जो इस पे हमारे जो बटन बनाए सबमिट टाइप का इनपुट है, इसमें हमें ये शो हो जाएगा, हाँ इस पर क्लिक करने से हमें सबमिट फॉर्म हो जाएगा। इसे सेव करा के देखते हैं। तो एक सबमिट बटन बन चुका है। अब हमें रीसेट बटन और बनाना है। तो इनपुट रीसेट, वैल्यू डाल देंगे रीसेट, सेव कराएंगे। ये एक रीसेट बटन बन चुका है। अब ये रीसेट बटन काम किस करेगा, जैसे यहाँ पे कोई भी हमने वैल्यू डाल दी, क्लास में डाल दिया, ये इस जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये सारी वैल्यू रीसेट हो जाएंगी। तो ये रीसेट ब्लैंक, ठीक है। अब ये हमने इतने सारे डिव क्यों लिए, क्योंकि जब भी हम CSS पे वर्क करेंगे इस फॉर्म के लिए, तो हम इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं CSS के थ्रू। डिव लगाने से ये इजी हो जाएगा। कैसे, हम इसमें डाल सकते हैं क्लास, क्लास के अंदर मान लो हमने डाल दिया 1, तो जब भी हम CSS यूज़ करेंगे तो डिव के लिए एक सिलेक्टर होता है डॉट करके, और उसमें हम क्लास का नेम लिखेंगे .1, तो हम इस पूरी क्लास को स्टाइल कर सकते हैं यूजिंग एक्सटर्नल CSS। हमारे पास में इनलाइन CSS भी होती है, जो कैसे होती है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मुझे अब इस पूरे फॉर्म की बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो ये स्टाइल, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे और अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। Ctrl+S दबाएंगे। अब ये पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो हमने सेट कर दिया, ये इनलाइन CSS के थ्रू। तो ये हमारा फॉर्म बन चुका है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।